सदियां गुजर गईं, हालात की शगुफ्तगी, माहौल की ताजगी, लग यूं रहा है जिस तरह मेरी सरकार काली होके गुजरे। ज़मीं से आसमां तक, आसमां से लामकान तक है, कहाँ खोले थे गेसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है। नगर नगर, करिया करिया, बस्ती बस्ती, जिधर भी गुजर हो रहा है तज़किरे मेरे लजपाल आका के छिड़े हुए हैं। और ऐसा क्यों ना हो, अल्लाह का वादा है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूब तेरी हर आने वाली घड़ी गुजरी हुई घड़ी से बेहतर बनाते जाएंगे। लोगों ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ उन्होंने कोशिश की, लेकिन आप भी गवाह हैं, ज़माना भी गवाह है कि जूं जूं ज़माना गुजरता चला जा रहा है मेरे लजपाल आका का जिक्र तू तू बढ़ता ही चला जा रहा है। वो एक पंजाबी के शायर ने कहा था, जिदा जिक्र खुदा बुलंद करे, जिदा जिक्र खुदा बुलंद करे, केड़ा जमे उसनू बंद करे, उदे जिक्र दा हाफिज आप खुदा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ईमान से बताइए, जब हजूर के जिक्र को बुलंद करने वाला खुद रब्बुल आलमीन हो तो फिर लोगों के घटाने से जिक्र कभी भी घट सकता नहीं है। मोतरिज इतराज करता है, वो कहता है कि अगर आप इस दिन यौम विलादत है और हजूर के आने की खुशी मनाते हो तो फिर इस दिन यौम विसाल भी तो है, फिर हजूर के जाने का गम क्यों नहीं मनाते। हमारे बुजुर्ग आलम दीन अल्लाह गरी के रहमत फरमाए, इंतकाल करके आलम बरज़ख के मुसाफिर हो गए। वो बड़ा खूबसूरत जवाब दिया करते थे, जब किसी ने कहा कि अगर इस दिन आपका यौम विलादत है 12 को, तो 12 को ही आपका यौम विसाल भी है, तो फिर आप आने की खुशी मनाते हैं तो जाने का गम क्यों नहीं मनाते। तो उन्होंने कहा कि एक काम हम करते हैं, एक काम तुम कर लिया करो। और मैं अपने सादे लहजे में कहूँगा, अगर आपसे कोई कहे कि इस दिन यौम विसाल भी है तो जाने का गम क्यों नहीं मनाते, तो मैं कहा करता हूँ हमें हजूर के आने की खुशी तो है, पर जाने का जिक्र हमें अच्छा लगता ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम अहले ईमान भी हैं, अहले मोहब्बत भी हैं। हमने सरकार का सिर्फ कलिमा नहीं पढ़ा है, हजूर को सिर्फ नबी नहीं माना है, हजूर को सिर्फ रसूल नहीं माना है, हमने अपना के लाल को महबूब भी बनाया हुआ है। तो साहिब ये मोहब्बत का तकाजा है, मोहब्बत की रीत है कि महबूब का आना तो अच्छा लगता है पर महबूब का जाना अच्छा लगता। शेर तो दुनियादारी का है, लेकिन बतौर तमसील आपको सुना देता हूँ। वो कोई आशिक था, किसी को मोहब्बत हो गई तो उसने कहा था, ए अबरे करम थम थम के बरस, ए अबरे करम थम थम के बरस, इतना ना बरस के वो आ ना सकें, जब आ जाएं तो छम छम के बरस, इतना बरस के वो जा ना सकें। तो यार ये आशिक और जो मुहिब होता है उसको महबूब का आना अच्छा लगता है पर महबूब का जाना अच्छा लगता नहीं है। 14 सदियां गुजर जाने के बाद आज भी मुस्तफ़ा के आने का तज़किरा हो रहा है, मुस्तफ़ा के जाने की कोई भी बात करता नहीं है। हज़रत गिरामी कदर, अल्लाह ताला ने वो महबूब शानों वाला हबीब हमको अता किया और महबूब देने के बाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अलबत्ता ताकीक मोमिनों पे अल्लाह ने एहसान किया है उस वक़्त के जब उनमें अपना अज़मतों वाला शानों वाला रसूल भेज दिया है। अल्लाह की किस कदर बड़ी अता है और किस कदर बड़ी करम नवाजी है। महबूब रब का था, अता इस गुनाहगार उम्मत को कर दिया है। आपकी तवज्जो का तालिब हूँ यार, अपना महबूब तो कोई किसी को देखने भी नहीं देता, अपना महबूब तो कोई किसी को देखने भी नहीं देता है। महबूब रब का था, अता इस गुनाहगार उम्मत को कर दिया। तो फिर फरमाया, मोमनो एहसान किया है मैंने तुम पर कि तुम्हें अपना शानों वाला जो महबूब था वो अता कर दिया है। तवज्जो का तालिब हूँ हज़रत गिरामी कदर, अब लोग फिर भी कहें कि तुम्हें क्या हो गया है, सदियां पहले वो आए थे, तुम आज भी गलियां सजाते हो, बाजारों को सजाते हो, चरागा करते हो और सब कुछ सजा के महफिलें करवा कर ये ज़माने को बताना क्या चाहते हो। तो मियाँ हम ये सब कुछ खुशियां मना के ज़माने को बताना चाहते हैं, फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए।
दामने मुस्तफ़ा जिसके हाथों में हो उसको रोज़े जज़ा। और एक सादी सी मिसाल देना चाहता हूँ यार, आज बाप की वरासत तकसीम हो रही हो तो जिस बेटे के हिस्से में कार्नर वाला मकान आ जाए तो ईमान से बताओ पूरी बरादरी को बताता है या नहीं बताता? वो अपने बख्तों पे नाज करता है या नहीं करता? वो पूरे खानदान को बताता है मियाँ मैं बख्तों वाला हूँ, मैं नसीबों वाला हूँ कि बाप की वरासत तकसीम हो रही थी, वो जो कार्नर वाला मकान है, जो कार्नर वाली दुकान है, वो मेरे हिस्से में आ गई है। मैं कहता हूं जिसके हिस्से में कार्नर वाला मकान आ जाए वो खुशियां मनाए, जिसके हिस्से में आमिना का लाल आ जाए वो कुछ भी ना करे, वो चुप करके बैठा रहे। साहिब हम तो गलियां सजाएंगे, बाजारों को सजाएंगे, झंडियां लगाएंगे, लंगर पकाएंगे, महफिलें सजाएंगे और जमाने को बताएंगे मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया, रब्बे सल्लिम गुनगुनाओ, कमली वाला आ गया। हजूर का एक फरमान सुनिएगा, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। हजूर ने फरमाया मैं नबियों में सबसे आखिरी नबी हूँ, और फरमाया तुम उम्मतों में सबसे आखिरी उम्मत हो। फरमाया मेरे बाद नबी कोई नहीं है और तुम्हारे बाद उम्मत कोई नहीं है। इकबाल ने कहा पस खुदा बर मा शरीयत खत्म कर द, बर रसूल मा रिसालत खत्म कर द। अल्लाह ने हमारे पे शरीयत का दरवाज़ा बंद कर दिया है और हमारे आका पे अल्लाह ने नबूवत और रिसालत का दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो हुज़ूर ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, तुम आखिरी उम्मत हो। इसका मतलब मफहूम क्या है? मतलब यह है कि नबी भी आते रहे, उम्मतें भी आती रहीं और फिर उनकी तकसीम होती रही। कोई नबी किसी उम्मत को अता कर दिया गया, कोई कौम कोई उम्मत किसी नबी के सपुर्द कर दी गई। फरमाया नबियों के आखिर में मैं रह गया, उम्मतों के आखिर में तुम रह गए। अपने मेरे गुलामों अपने बख्तों पे नाज किया करो, मैं तुम्हारे हिस्से में आ गया हूं, तुम मेरे हिस्से में आ गए हो। तो यार हम जितना भी अपने वक्त पे अपने मुकद्दर पे नाज करें वो कम है। ईमान से बताओ, आपसे अगर कोई पूछे कि रात के 12 बज गए और सदियां पहले वो महबूब दुनिया में तशरीफ लाए थे, लेकिन तुम आज भी चरागा करके, गलियां सजा के, बाजार सजा के जो खुशियां मना रहे हो, इसकी वजह क्या है? तो हम कहेंगे हम अपने वक्तों पे नाज कर रहे हैं, हम अपने वक्तों पे नाज कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हदीस पाक सुनिएगा, मेरे महबूब ने फरमाया कि कयामत का दिन होगा और जो हमद का झंडा है वो मेरे हाथ में होगा, हमद का झंडा मेरे हाथ में होगा। और फरमाया आदम से लेके ईसा तक मेरे झंडे के साए में खड़े होंगे। लेकिन हुजूर ने फरमाया वला फखरा, मैं इस बात पे कोई फख्र भी नहीं करता। चंद लम्हों के लिए आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यार, आपने खूबसूरत बज़म सजाई है और सैयदजादे आपकी इस बज़म का, इस स्टेज की रौनक है, तो आप अपने वक्तों पे नाज कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आप बज़म सजाएं और आप तंबू लगाएं, आपके शामियाने के नीचे इलाके के शेखुल हदीस साहब आके बैठ जाएं, तो आप अपने वक्तों पे नाज करेंगे या नहीं करेंगे? आपके शामियाने के नीचे कोई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत आके बैठ जाए तो ईमान से बताओ आप फख्र करेंगे या नहीं करेंगे? तो जिस नबी के झंडे के साए में आदम से लेके ईसा तक सारे नबी खड़े होंगे, सारे रसूल खड़े होंगे, बात फख्र वाली है या नहीं है? लेकिन हुजूर फरमाते हैं लिवाए हम्द मेरे हाथ में होगा, आदम से लेके ईसा तक सारे नबी सारे रसूल मेरे झंडे के साए में खड़े होंगे। लेकिन वला फखरा, मैं इस बात पे कोई फख्र नहीं करता। तवज्जो का तालिब हूँ, मुल्ला अली कारी ने उम्दतुल कारी जो बुखारी शरीफ की शरह लिखी, उसमें जब इस हदीस को कोट किया तो इसकी शरह में लिखते हैं कि जब बात फख्र वाली है तो हुजूर ने क्यों फरमाया कि मैं फख्र नहीं करता? फिर खुद इसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, सुनोगे कलेजे में ठंड पड़ जाएगी। मेरे आका ने फरमाया कयामत का दिन होगा, हमद का झंडा मेरे हाथ में होगा, आदम से लेके ईसा तक सारे नबी सारे रसूल उस झंडे के साए में होंगे खड़े। लेकिन वला फखरा,
मैं इस पे फख्र नहीं करता, इसलिए कि मैं क्यों फख्र करूं, ये मेरा फख्र नहीं है, ये तो इन नबियों का नसीब है, इन नबियों का एजाज है, इन नबियों का फख्र है कि उन्हें कयामत के दिन मेरे झंडे का साया नसीब हो गया है। फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। तो आज हम इस बात पे जितना भी अपने मौला का शुक्र अदा करें, वो हक के शुक्र फिर भी अदा नहीं होता, जितना अल्लाह ने हम पे करम किया, हमारे पे अता की, कि महबूब उसका था, अता इस गुनाहगार उम्मत को कर दिया है। हज़रत गिरामी कदर इसलिए फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला, अलबत्ता मोमिनो तुम्हारे पे मैंने एहसान किया है कि तुम्हें अपना अज़मतों वाला शानों वाला महबूब जो अता कर दिया है। मेरे हज़रत के वालिद गिरामी एक शेर बड़ा झूम के पढ़ा करते थे, मोहम्मद जाने जाना है, मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो, रसूलों की बशारत से मुबश्शर हो तो ऐसा हो, अमर तोकीर का सबको मुअक्कर हो तो ऐसा हो, किया हमको गुलाम उनका मुकद्दर हो तो ऐसा हो। अच्छा, यहाँ रुक कर मैं आपको एक मशवरा भी देना चाहूँगा, खबरदार कभी भी अपने मुकद्दर को गाली ना देना, अपने मुकद्दर को कभी भी मुलामत ना करना। बड़ी जल्दी हम काले पड़ जाते हैं ना, एक दिन दिहाड़ी ना लगे तो आपने भी सुना होगा लोग अपने मुकद्दर को गालियां देते हैं, साढ़े तो जी मुकद्दर ही सो गए, हमारे तो मुकद्दर ही ऐसे हैं। तो मैं कहता हूँ एक दिन दिहाड़ी ना लगे तो अब कभी अपने मुकद्दर को मुलामत ना करो, एक दिन दुकान पे ग्राहक ना आए तो कभी अपने मुकद्दर को गाली ना देना, इसलिए कि अगर तूने अपना मुकद्दर देखना हो तो ये मत देख कि आज दिहाड़ी लगी है या नहीं लगी, तूने अपना मुकद्दर देखना हो तो ये मत देख कि आज दुकान पे सेल कितनी हुई है, तूने अगर अपना मुकद्दर देखना है तो ये देख जिस नबी की गुलामी में नबी दुआएं करते रहे, तूने दुआ भी नहीं की है, अल्लाह ने तुझे आखिरुज़्ज़मान नबी का उम्मती गुलाम बना दिया है। ईमान से बताओ, ईमान से बताओ, हमने कोई दुआएं मांगी, हमने कोई रात जगह काटे, हमने कोई वजीफे पढ़े थे, हमने कोई चिल्ले काटे थे? ये आपका नसीब है, ये हमारा नसीब है। हम जब पैदा हुए तो हमारे बुजुर्ग, हमारे वालिद मस्जिद से मौलवी साहब को बुला के ले आए, उन्होंने आते ही हमारे कान में अजान कही और साथ बशारत दी, आने वाले मुबारक वो मुस्तफ़ा का गुलाम बन के आ रहा है। मुझे मत कहो कि गरीब है, मुझे मत कहो कि गरीब है, मेरा सबसे ऊंचा नसीब है, मैं गुलाम आले रसूल हूँ, मेरा दिल मकाम हबीब है। तो हम जैसा भाई कौन होगा जिनको अल्लाह ताला ने अपना हबीब जो है वो अता कर दिया है। ये वजह है कि उसने बेशुमार नेमतें अता की, लेकिन किसी भी नेमत के देने पे एहसान नहीं जतलाया। कितनी नेमतें उसने दी हैं, फरमाता है व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर मेरी दी हुई नेमतों को शुमार करने बैठ जाओ तो फरमाया जिंदगी तुम्हारी खत्म हो जाएगी, पर मेरी दी हुई नेमतों को गिनती में तुम ला सकते। हजरत उलमा से पूछिए, ये आम नेमतों का जिक्र हो रहा है, वो खास नेमतों का जिक्र नहीं है, ये उन नेमतों का जिक्र है नेमत अल्लाह में जो अल्लाह ने आप पे की हैं, जो आम इंसान पे की हैं। क्या समझोगे मेरे महबूब के मकाम को, क्या समझोगे मेरे महबूब की अजमत, मेरे महबूब की शान को? और मियाँ जो तेरे पे अल्लाह ने नेमतें की हैं, जो आम इंसान पे नेमतें की हैं, अता करने वाला बता रहा है कि तू उन नेमतों को गिनती में नहीं ला सकता, तो जो फजल अल्लाह ने अपने महबूब पे किए हुए हैं उन कमालात को कोई कैसे शुमार में ला सकता है? मौलवी साहब का तो दिमाग खराब हो गया, तराजू गाड़ के बैठ गए और नादान उसको तोलने लगे जो तोले ही नहीं जा सकता, उसको नापने लगे जो नापा ही। अकल खुदा ने एनी दी इल्मा विच ना आवे, ते इल्म खुदा ने एना दिता अकला विच ना आवे। और मेरे हजरत फरमाया करते हैं, डिठे वर्क कुरान दे फूल सारे, डिठे वर्क कुरान दे फूल सारे, पर तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा, जिहड़ा तेरी शान दा करे मुकाबला
उन आशका असली चोर डिठा, कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैंदा रात दिने एहो शोर डिठा, अल्लाह वाले गल मुका छड़ी तुसा होर डिठा असा होर डिठा। हज़रत गिरामी कदर, तो वो महबूब अल्लाह ने अता किया, उसके अता करने पे फिर रब भी फरमाता है मोमिनो मैंने तुम पे एहसान किया है कि तुम्हें अपना महबूब जो अता कर दिया है। तो इतनी नेमतें दी लेकिन एहसान, बोलिए एहसान नहीं जतलाया। ईमान से बताओ ये हाथ नेमत है या नहीं? बोलिए हाथ नेमत है, जिसके नहीं है कभी उससे पूछना। पाँव नेमत है या नहीं? बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन उलमा से पूछिए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की किसी आया में किसी मकाम पे ये फरमाया हो कि तुम्हें हाथ बतौर नेमत दिए, पाँव बतौर नेमत दिए, ये मेरी नेमतें हैं और मैंने तेरे पे एहसान किया? एहसान नहीं किया, लेकिन महबूब दे के एहसान किया। तवज्जो का तालिब हूँ, फरमाया कि हाथ भी नेमत है, पाँव भी नेमत है, लेकिन ये नेमतें दे के एहसान इसलिए नहीं किया कि दुनिया में तो तेरे लिए ये नेमतें हैं, लेकिन क़यामत के दिन हो सकता है तेरे लिए ज़हमत भी बन जाए। कुरान पढ़िएगा, सूरह यासीन है, अल्लाह फरमाता है अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, जब क़यामत का दिन आएगा तो मुंह सी दिया जाएगा, मुंह पे मोहर लगा दी जाएगी। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और अल्लाह फरमाता है फिर तुम्हारे हाथ हमारे से कलाम करेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम, और तुम्हारे पाँव गवाहियां देंगे, बिमा कानू यक्सिबून, हर उस अमल की जो तुमने किया होगा। और हो सकता है कयामत के दिन ये हाथ पाँव नेकियों की भी गवाहियां देंगे, कुरान बता रहा है। और कयामत के दिन हाथ पाँव जो गुनाह किए होंगे, गुनाहों के बारे भी गवाहियां देंगे। जो हाथों से गुनाह किए होंगे उनके खिलाफ हाथ गवाही देंगे, जो पाँव से चलकर गुनाह किए होंगे उन गुनाहों की गवाही पाँव देंगे। मतलब क्या कि हाथ पाँव दुनिया में नेमत हैं, लेकिन कयामत के दिन हमारे ऐबों को जाहिर करेंगे। आवाज आती है मैं वो नेमत दे के तेरे पे एहसान नहीं कर रहा जिसने कयामत के दिन तेरे ऐबों को जाहिर करना है, मैं तो वो लजपाल मुस्तफा दे के एहसान कर रहा हूं जिस प्यारे ने कयामत के दिन तेरे ऐबों पे पर्दे डाल देने हैं। मेरे इमाम ने कहा था पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, खुद रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे वो छुपाते जाएंगे। तो कयामत के दिन मेरे मुस्तफ़ा ने ऐबों पे क्या डालने हैं? बोलिए ऐबों पे क्या डालने हैं? एक हजूर का फरमान सुनिएगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीका रवायत करती हैं, हजूर ने फरमाया आयशा क़यामत का दिन होगा तो ये जो नाबालिग बच्चे फोत हो जाते हैं, कच्चे बच्चे, तो हजूर ने फरमाया क़यामत के दिन ये अपने माँ बाप की बख्शिश करवा के उनको जन्नत में दाखिल करवा दें। जब क़यामत का दिन आएगा तो हजूर ने फरमाया अल्लाह इन नाबालिग बच्चों से फरमाएगा भाई तुम्हारा तो अभी वो खाते नहीं शुरू हुआ था, मैंने अपने पास बुला लिया, तुम्हारा दामन किस्मत के फूलों से अभी सजा हुआ था तो मैंने अपनी तरफ बुला लिया, तो तुम्हारा तो कोई हिसाब नहीं है, लिहाजा वो सामने जन्नत है, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो हुजूर ने फरमाया ये बच्चे अर्ज करेंगे मालिक हम जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा तुम्हारा हिसाब किताब कोई नहीं है, तुम्हारा वो खाता अभी शुरू ही नहीं हुआ था, अपने पास बुला लिया, तुम जाओ बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाओ। हुजूर ने फरमाया ये बच्चे अर्ज करेंगे मालिक हम जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा क्यों नहीं जन्नत में जाओगे? तो ये अर्ज करेंगे मालिक जब तक हमारा बाप हमारी माँ नहीं जन्नत में जाएंगे तो हम जन्नत में नहीं जाएंगे। हुजूर ने फरमाया अल्लाह इन नाबालिग बच्चों की सिफारिश का सदका इनके माँ बाप को भी इनके साथ जन्नत में दाखिल फरमा देगा। जब ये हदीस हुजूर ने बयान की तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखें नमनाक हो गई, आप रो पड़ी। हुजूर ने फरमाया आयशा क्यों रोती है? या रसूलल्लाह आपने कहा जिसके बच्चे बचपन में फौत हो गए वो अपने माँ बाप को बख्शवा के जन्नत में ले जाएंगे। तो हुजूर जिसका बच्चा हुई, क्योंकि आपके बतने अतर से कोई औलाद नहीं थी, तो अर्ज की हुजूर जिसका बच्चा हो ही कोई ना, तो सरकार ने फरमाया आयशा रो ना, क़यामत के दिन जिसका कोई ना हुआ फिर मैं मुस्तफ़ा तो जिस नबी के जिक्र की आज महफिल सजा के बैठे हो, क़यामत के दिन पता चलेगा
जब मेरे मुस्तफा शफात करके अपने मुहब्बीन को, अपने से प्यार करने वाले को सीधा जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। बाप नेमत है या नहीं है? बोलिए। इस नेमत पे तो आपको जोर से बोलना चाहिए, इसलिए कि ये तो वो नेमत है जिसका कायनात में कोई बदल ही नहीं। मां नेमत है या नहीं? कितनी बड़ी नेमत है। हर नेमत का कायनात में बदल मौजूद है। आप 20 मॉडल गाड़ी बेचते हैं तो हो सकता है 21 मॉडल अल्लाह दे दे। 21 मॉडल बेचते हैं तो हो सकता है 22 मॉडल मिल जाए। आप 22 मॉडल गाड़ी बेचते हैं, हो सकता है 23 मॉडल अल्लाह दे दे। एक मकान आपने बेचा, हो सकता है अल्लाह उससे कुशादा मकान आपको अता कर दे। तो हर नेमत का कायनात में बदल मौजूद है, मगर वालिदैन वो अजीम नेमत हैं जिनका कायनात में कोई बदल है। मेरे हुजूर ने जब माँ की अजमत को बयान किया तो हुजूर ने फरमाया अल जन्नत तहता अक़दाम उम्महातिकुम, फरमाया तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है। वो एक शायर ने कहा था, माँ के नाम से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, माँ के नाम से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। और जब मेरे मुस्तफ़ा ने वालिद की अज़मत को बयान किया तो कमाल कर दी, हद कर दी। हुजूर ने फरमाया रिदाउल्लाह फी रिदाइल वालिद, फरमाया अल्लाह ने अपनी रजा बाप की रजा में रख दी है। उलमा से पूछिए, आप नमाज पढ़ते हैं, आप मस्जिद में जाते हैं, तो ये गुमान रख सकते हैं कि मेरा रब मेरे पे राजी है? यकीनन आप नहीं कह सकते, इसलिए कि कई आपने नमाजी देखे होंगे कि जो नमाज भी पढ़ते हैं और सारे पुठे सीधे काम भी करते हैं। हज्जे बैतुल्लाह करके भी आप आए तो गुमान है कि वो क्या है, राजी है। आप हर नेक अमल बजा लाएं, गुमान रख सकते हैं कि वो राजी है, यकीन नहीं रख सकते। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने रब को, रजा को परखने की कसवटी बयान कर दी। मेरे महबूब ने फरमाया अगर रब को राजी देखना हो तो अपने घर के आंगन में देख लेना, अगर सहन में तुम्हारा बाप राजी है और को 3 बार ज़ियारत कर ले माँ बाप के चेहरे की तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह 3 हज्जों का सवाब दे देगा। उसने अर्ज की या रसूल अल्लाह को 4 बार करे। हदीस का मफहूम अर्ज करने लगा हूं। अब मेरे आका ने फरमाया बंदा अमल करते थक जाता है लेकिन रब के यहाँ सवाब की कोई कमी। यारो कोई 1000 बाप की माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करे तो बईद नहीं है अल्लाह 1000 मकबूल हज्जों का सवाब अता फरमा देगा। तो अब बताओ ये माँ बाप रोलने वाली चीज है या संभालने वाली चीज? बोलो। तो फिर आज के मुआशरे में माँ बाप की औकात, मकाम और इनकी अजमत और इनकी खिदमत नौजवान क्यों नहीं कर रहे? आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, बारियां लगा लेते हैं और फिर माँ बाप को बुढ़ापे में जुदा कर देते हैं, अलग कर देते हैं। बाप किसी और बेटे के घर है और माँ किसी दूसरे बेटे के घर है। बारियां लगी हुई हैं, एक हफ्ता मेरे घर में, दूसरा हफ्ता दूसरे भाई के घर में। शर्म नहीं आती जो एक बाप तन्हा 5 बेटों को बखुशी परवरिश करता है, पालता है, जवान करता है, शादी ब्याह करता है, तालीम पे लाखों उनके अखराजात बर्दाश्त करता है। ये 5 जब बड़े हो गए हैं, कमाऊ हो गए हैं, तो इनसे एक बाप ही नहीं संभाला जा रहा, इनसे एक माँ नहीं संभाली जा रही। कभी भी नौजवानों ये फलसफा ना बयान करना। अब क्या करें जी, शादी हो गई है, शादीशुदा है, अपनी बीवी है, अपने बच्चे हैं, उनके अखराजात हैं, क्या करें? आपकी जरूरियात को पूरा करें या बच्चों की जरूरियात को देखें? कभी इनको बोझ न समझना, इनकी हर जरूरत खुशी के साथ पूरा करना। और मैं कहा करता हूं खुदा की कसम, माँ बाप पे
बेदरेग खर्च किया करो। माँ बाप पे खर्च किया हुआ एक एक रुपया ऐसी इन्वेस्टमेंट है, तुम जूं जूं खर्च करते जाओगे खुदा की कसम अल्लाह ताऊ के दरिया बहाता चला जाएगा। तो वापस आना चाहता हूं, बात लंबी हो गई। वालदैन नेमत हैं या नहीं? उनसे सारे बोलो, वालदैन बड़ी अजीम नेमत हैं। उलमा से पूछो, अल्लाह ताला ने किसी जगह ये फरमाया हो कि मैंने इतनी अजीम वालदैन की सूरत में नेमत तुम्हें देकर तुम्हारे ऊपर क्या किया है, एहसान किया है। अच्छा बताइए, बहन भाइयों का रिश्ता अजीम नेमत है या नहीं? आज तो हमें कदर ही नहीं ना, इतने तकद्दुस माब रिश्ते, चंद रुपयों की गरज हो गए और हम चंद थोड़े से रुपयों की खातिर सका भाई भाई का गला काट रहा है और वो उससे क्या देता है कि मियाँ तेरा मेरा मरना जीना खत्म, मेरे लिए तेरे दरवाजे और तेरे लिए मेरे दरवाजे करके बंद हो गए, खबरदार मेरे घर में कदम न रखना। ये कितने तकद्दुस माब रिश्ते हैं। अल्लाह अकबर। वो एक मुफक्कर का कौल सुना के बाद वापस लाना चाहूँगा। उसने कहा था एक ज़माना था लोग चीज़ों को इस्तेमाल करते थे, रिश्तों को संभाला करते थे, लेकिन मैं और आप जिस दौर में जी रहे हैं आज रिश्तों की कदर नहीं रही और आज रिश्तों को इस्तेमाल किया जा रहा है और चीज़ों को संभाला जा रहा है। कोई वक़्त नहीं है दौलत की, कोई वक़्त नहीं है इन दुनिया के साजो सामान की। अगर अल्लाह ने आपको बहन का रिश्ता दिया है तो खुदारा कभी उसको ज़ाय ना होने देना। अगर भाई का रिश्ता अल्लाह ने देना है, इस रिश्ते पे सारी दुनिया भी कुर्बान करनी पड़े तो कर देना, लेकिन कभी भी भाई को छोड़ना ना, इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश ना करना। बहन भाइयों का रिश्ता बहुत बड़ी दौलत है, बड़ी नेमत है, लेकिन अल्लाह ने किसी जगह ये नहीं फरमाया कि बहन भाइयों का रिश्ता दे के तेरे ऊपर एहसान किया है। औलाद नेमत है या नहीं है? और आप जानते हैं अगर ये ना हो तो घरों के घर उजड़ जाते हैं। मुझे पिछले दिनों एक बहन का फोन आया, उसने कहा हज़रत दुआ करें अल्लाह ताला मुझे औलाद दे, और साथ वो ज़ारो कतार हो रही थी। तो मैंने उसको तसल्ली दी, मैंने कहा ठीक है बहन मैं दुआ कर देता हूँ और उसके यहाँ वो कमी नहीं है, उसके खजाने भरे पड़े हैं, तो लाजमी अल्लाह तुझे औलाद देगा। तो वो रो के कहने लगी मैं ये नहीं आंदी मैनू अल्लाह पुत्र ही दे दे, मैं तो कहनी अल्लाह मैनू धी दे दे। तो फिर वो रो रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं दुआ करता हूँ, तसल्ली दी मैंने, आप चुप कर गए। वो बजाय चुप करने की उसकी हिचकी बंदी और रोने लगी। तो मैंने कहा बहन आपकी कोई और मसला है, आप क्यों रोती हो? तो सुनिएगा, आज भी जब मैं वो याद करता हूँ उसका जवाब तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वो कहने लगी असल बात यह है मैं रो इसलिए रही हूँ कि अब ससुराल वालों ने धमकी लगा दी है। उन्होंने कहा 2 या 3 मंथ देखेंगे, अगर औलाद ना हुई तो तुझे तलाक दे के छोड़ देंगे, घर से निकाल देंगे। और वो रो के कहने लगी बाप फौत हो चुका है और भाई भी नहीं है, माँ बूढ़ी है, बताओ अगर ससुराल वालों ने भी घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, कौन मुझे संभाला देगा? ये मेरे मुआशरे के दुख हैं। लेकिन बात लंबी ना हो जाए, मैं आपको वापस लाना चाहूंगा। औलाद बहुत बड़ी नेमत है, अगर ना हो तो लंबी लंबी लग्जरी गाड़ियों के अंदर भी चैन, आली नसब बंगलों में रहकर भी सुकून नहीं है। और यार औलाद की तलब करना तो ये तो पैगंबरों की भी सुन्नत है। सदी पूरी अल्लाह के खलील अल्लाह की बारगाह में 100 साल दुआ करते रहे, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह कोई साले बेटा जो है वो अता कर दे। औलाद बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन मेरे रब ने औलाद देकर भी एहसान नहीं जतलाया। तवज्जो का तालिब हूं, वालदैन दिए बहुत बड़ी नेमत, औलाद दी बहुत बड़ी नेमत, बहन भाइयों का रिश्ता दिया बहुत बड़ी नेमत, जान कुर्बान करने वाला लालची नहीं, जान कुर्बान करने वाला मुखलस बावफा दोस्त दिया, किसी नेमत से कम नहीं है। लेकिन ये नेमत दे के भी एहसान नहीं जतलाया। या अल्लाह इतनी नेमतें दे के एहसान नहीं जतलाया तो अपना महबूब दे के एहसान क्यों जतलाया? बात याद आ गई है ना? जरा गौर करना, जरा दिल के कानों से अब ये जुमले सुनना। या अल्लाह इतनी नेमतें दे के एहसान नहीं जतलाया और महबूब दे के एहसान क्यों जतलाया? आवाज आती है वालदैन भी नेमत, बहन भाई भी नेमत, ये सारे रिश्ते नेमत, लेकिन ये नेमत देकर एहसान इसलिए नहीं जतलाया कि ये नेमतें भी उतनी देर तेरी हैं जब तक तेरी सांसें चल रही हैं, जब तक तू हयात है, जब तक रूह तेरे बदन में है,
जब सांसें रुक जाएंगी, रूह बदन से निकल जाएगी, खाली पिंजरा रह जाएगा। फरमाया फिर यही जो रातें रखते हैं ना तरले मिनते कर करके, ये 2 घंटे भी नहीं ठहरने देंगे। पिछले दिनों की एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। 5 भाई सुबह 9 बजे इकट्ठे बैठकर नाश्ता कर रहे थे। फिर उसी नाश्ते के अंदर बैठे बैठे एक भाई का इंतकाल हो गया और डॉक्टरों के पास ले गए। उन्होंने क्या, इसको अटैक हुआ है और ये खत्म हो चुका है, और कहा ज्यादा देर ये रखने के काबिल नहीं है, बस 2-3 घंटे के अंदर अंदर इसको दफना दिया जाए। वो भाई कहते हैं जब हम जोहर की नमाज पढ़ के घर में बैठे थे, नाश्ता 9 बजे हुआ है, 5 बैठे थे, जोहर के वक्त जब हम घर बैठे थे तो 1 नहीं था, 4 बैठे थे। तवज्जो का तालिब हूं। कहा ये उतनी देर तक रिश्ते हैं तेरे जब तक तेरा सांस चल रहा है, जब सांस रुक जाएगा कहेंगे जल्दी करो इसको घर से निकालो, बाकी मामलात इंतजामात भी करने हैं। फरमाया ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, हाथों से गुस्ल दे देंगे, तुझे कफन पहना देंगे और कंधे से पे उठा के तुझे कब्रिस्तान ले जाएंगे, तेरे पे नमाज जनाजा पढ़ देंगे। और कहा अब जो नमाज जनाजा पढ़ेंगे फिर भी डिवाइड हो जाएंगे, तकसीम हो जाएंगे, कहेंगे आधे दफनाने ले जाओ, आधे घर चले जाओ। बरादरी शरीका दरवाजे पे बैठी है, अगर वो खाना खाए बगैर चले गए सारी जिंदगी के ताने और रुसवाई और जिल्लत उठानी पड़ेगी। मैं आपसे मुखातब होकर पूछना चाहता हूं क्या हमारे मुआशरे में सब कुछ होता नहीं? अच्छा जो दफनाने ले जाएंगे आधे, वो भी क्या करेंगे? वो कब्र में डाल के, मट्टी डाल के, थोड़ा सा फूलों की पत्तियां डाल के और पानी का छिड़काव करके सूरह फातिहा, सूरह अखलास पढ़ के तेरे लिए मगफरत और बख्शिश की दुआ कर देंगे और फिर मट्टी से हाथ जाड़ के तुझे कब्र में तन्हा छोड़ के पलट कर आ जाएंगे। ईमान से बताओ, किसी का जवान साल बेटा भी फौत हुआ हो तो उसको आपने देखा हो कि अपने बेटे, जवान बेटे की मैयत कब्र में उतारने के बाद वो कब्र में रुका हो? कोई नहीं रुकता। किसी बेटे को देखा हो, बाप को दफनाने के बाद वो उसकी कब्र में रुका हो? कोई नहीं रुकता। भाई को देखा हो, भाई को दफनाने के बाद वो कब्र में ठहरा हो? कोई नहीं ठहरता। किसी जिगरी यार को देखा हो जिसके बगैर एक पल भी वो नहीं चलता, अपने यार को दफनाते हुए वो यार की कब्र में रुका हो? मियां कोई नहीं रुकता। तवज्जो का तालिब हूं, आवाज आती है, ये सारी नेमतें हैं पर उतनी देर तक जब तक तू हयात है, जब फौत हो जाएगा कब्र में डाल के, फूलों की पत्तियां डाल के, पानी का छिड़काव करके, तेरे लिए दुआ करके, कब्र में तन्हा छोड़ के पलट के वापस आ जाएंगे। अल्लाह फरमाता है मैं वो नेमतें दे के एहसान नहीं जतलाना चाहता जिन्होंने कब्र में तन्हा छोड़कर पलट के वापस आ जाना है। मैंने तो वो सोना मोहम्मद दे के कब्र में पहुंचा, फरिश्तों ने कहा सो जा, तेरी आका ने पहले ही बात की हुई है। साहिब अगर उनके तराने गा के जाओगे, अगर उनसे मोहब्बत करके जाओगे, उनके मिलाद पे गलियां सजा के जाओगे, उनकी आमद पे झंडियां लगा के जाओगे, लंगर पका के जाओगे, खुशियां मना के जाओगे ना, उनकी नमूस पे पहरा देकर जाओगे तो यकीनन ऐसा होगा। कब्र में जाओगे, मुनकर नकीर आके पूछेंगे तो सही, बता इस हस्ती के बारे में क्या कहता है, तो मुमकिन है बल्कि यकीनन कहता हूं। सरकार फरमाए इससे ना पूछो मैं कौन हूं, मैं खुद बताता हूं कि ये कौन है। ये तो वो है कि जो मेरी आमद पे चरागा भी किया करता था, गलियां भी सजाया करता था, महफिलें भी करवाया करता था, देगें पका के लंगर भी बांटा करता था, ये खुशियां मनाया करता था। सरकार बता देंगे इसको बेटा पैदा होने की खुशी इतनी नहीं हुआ करती थी जितनी मेरी माह मिलाद की खुशी हुआ करती थी।
अगर उनसे प्यार करके जाओगे, उनसे वफा करके जाओगे, उनके नाम के फुरेरे लहरा के जाओगे, उनकी अजमतों के गुण गा के जाओगे, तो फिर अल्लाह दुनिया भी संवार देगा, अल्लाह कब्र हशर भी संवार देगा। इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। बस एक पैगाम, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त ले लूँगा। महफिल तो अभी चलेगी, किबला शाह जी की अभी नात है, उसके बाद फिर सलाम दुआ जो भी रूटीन है तो मेज़बान जो हैं इनको मालूम है, आपको बता देंगे। लेकिन मैं आपसे माज़रत के साथ एक गुजारिश करना चाहता हूँ, वो ये कि सिर्फ गलियाँ ही ना सजाओ, सिर्फ बाज़ार ही ना सजाओ, बल्कि अपने आप को भी सजाने की कोशिश, अपने आप को भी संवारने की कोशिश करो। देखो, अगर आप सिर्फ गलियां ही सजाओगे ना, सिर्फ बाजार ही सजाओगे ना, और अपने आप को नहीं सजाओगे, तो फिर साहिब आपका मिलाद मनाना भी बदनाम हो जाएगा। देखो ना, आप नमाज पढ़ें तो नमाज पढ़ के उसके बाद फिर आप झूठ भी बोले तो नमाज बदनाम होती है या नहीं होती? भैया आपने दाढ़ी रखी हो, पगड़ी सर पे सजाई हो, और आप लोगों को गालियां दे रहे हो सरे बाजार, तो फिर दाढ़ियां और पगड़ियां बदनाम होती हैं या नहीं होती? आप बैतुल्लाह का हज करके आए, हकूक पमाल कर दें, बहन का हक भी खा जाएं, भाई का हक भी खा जाएं, हमसाये के 4 इंच भी दबा जाएं, तो फिर बताओ आपके हज की कोई तारीफ करेगा या आपका हज बदनाम होगा? बोलो। तो मियाँ, अगर आप मिलाद पर सिर्फ गलियां सजाओगे, बाजार सजाओगे, झूठ बोलना नहीं छोड़ोगे, और कम नापना नहीं तो छोड़ोगे, और मिलावट करना नहीं छोड़ोगे, और अपने किरदार को पाक नहीं करोगे, अपने इस वजूद पे हजूर की सुन्नत का रंग नहीं चढ़ाओगे, तो फिर याद रखो, फिर आपका मिलाद मनाना भी क्या हो जाएगा? बदनाम हो जाएगा। वो पंजाबी दे विच कहंदे ने, शरीकां नूं गल करन दा मौका नहीं देना चाहिए, शरीकां नूं गल करन दा। तो ये आपके मामलात है ना, जिसकी वजह से फिर लोग हम पे इतराज करते हैं। वो कहते हैं जी क्या फायदा महफिलें करवाने का, क्या फायदा रात को जागने का, क्या फायदा लंगर पकाने का, गलियां सजाने का। मैं आपको ये नहीं मना करूंगा कि गलियां ना सजाओ, ये भी नहीं मना करूंगा बाजार ना सजाओ, ये भी नहीं मना करूंगा चरागा ना करो, खुलेआम करो, इससे बढ़कर करो। और आप नहीं भी करेंगे ना, रब्बुल आलमीन खुद ही करवा लेगा, वो खुद ही, इसलिए कि जिम्मा तो उसने उठा रखा है। वरफाना लका, फैसलाबाद की आन, फैसलाबाद की शान, फैसलाबाद की जान, हजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह अपने खताबात में वो एक वाकया सुनाया करते थे। अलामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह का, वो बुजुर्ग गुजरे हैं, अपने बेगाने सब उनको इज्जत की निगाह से देखते थे। तो एक साल मिलाद का मौसम आया, तो जिस गांव में वो गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह रहते थे, उस गांव की एक गली में एक हजूर का आशिक था, गुलाम था। उसने माह मिलाद जब आया तो उसने खुशी मनाई हजूर के माह मिलाद की। तो उस जमाने के तकाजों के मुताबिक उसने क्या किया, चंद एक चिराग जलाकर, जो बैरूनी दीवार होती है गली वाली, उसके ऊपर उसने चंद चिराग रख दिए जला के। तो जिस तरह आपने ये लाइटें माशाल्लाह लगाई हों, उस जमाने की वही लाइटें थी। तो चिराग जला के दीवार पे रख दिए। उसी गली से फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी जब गुजरे, तो आगे से एक मौलाना साहब गुजरे। तो उन्होंने जब ये देखा, उन्होंने कहा हजरत जी ये जिक्र मिलाद थे चलो समझ में चौंदा है, लेकिन ये जो बिदत है, ये चिराग जला के दीवार पे रखी है, इनका क्या फायदा है? तो आप मुस्कुरा पे फरमाया तुझे अच्छा नहीं लगा? उसने कहा जी ये है बिदत, मुझे क्या अच्छा लगेगा? आपने फरमाया चल तू इस तरह कर, इनको बुझा दे, अगर तुझे अच्छा नहीं लगा तो इनको क्या कर, बुझा दे। तो वो कहने लगा जी घर वाले पर लड़ाई हो जाएगी। फरमाया घर वालों को मैं संभालूंगा, तुझे ऑफर है, बुझा सकता है बुझा दे। बड़े शौक से आगे बढ़ा, एक चिराग को फूंक मारा, वो बुझ गया। जब दूसरे को बुझाने के लिए आगे बढ़ा, उसको फूंक मारा तो पहला खुद ब खुद जल गया। अच्छा तवज्जो का तालिब हूं, वो बुझाता जा रहा है और पीछे से जलते जा रहे हैं। मशक करने के बाद थक हार के अर्ज करता है सरकार आपने तो कहा था बुझा दे, लेकिन समझ नहीं आ रही, बुझा तो मैं रहा हूं, ये जला कौन रहा है? कहा तू बुझा रहा है, खुद उनका रब जला रहा है। तो मियां
आपका इसमें कोई कमाल नहीं है, आप ना भी गलियां सजाएं, आप ना भी बाजार सजाएं, जैसे जैसे जमाना गुजरता चला जाएगा मेरे लजपाल आका का जिक्र तू बढ़ता चला जाएगा। लेकिन मैं आपको ये कभी भी नहीं कहूंगा कि आप गलियां ना सजाएं, बाजार ना सजाएं, ये सब कुछ करें, लेकिन खुदारा इस साल आप ये काम भी करके देखें। इतने काम आपने कर लिए हैं, तब्दीली नहीं आई, लेकिन हो सकता है इस अमल से तब्दीली आए, और यकीनन आएगी। जब मैं कहता हूं इलाही मेरे अहवाल को देख, हुक्म होता है पहले अपना नामा अमाल तो दे। मेरी रात की दुआएं जो नहीं कबूल होती, मैं समझ गया यकीनन अभी मुझ में कुछ कमी है। ये दुनिया की सर्वे रिपोर्ट बता रहा हूं, सबसे ज्यादा मसाजिद पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा महाफिल का इंतजाम पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा दुरूदो सलाम नबी पर पढ़ा जा रहा है तो पाकिस्तान में, बल्कि फैसलाबादियों तो इससे डबल मुबारक दे मुस्तहिक को, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दरूद सरकार की जात में पाकिस्तान पे पढ़ा जाता है, और पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हजूर की जात पे दरूद जो पढ़ा जाता है वो फैसलाबाद में पढ़ा जाता है। लेकिन सुभान अल्लाह बनती भी आपने कही भी है, बल्कि और ऊंची बात से कहें, इसका भी बड़ा फायदा है। पता है इसका क्या फायदा है? कोई सुबह आपसे कहेगा, सुबह आपसे कोई कहेगा माशाअल्लाह कर जिक्र मदीने वाले दा, कर जिक्र मदीने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਤੇਰੀ ਹੈ। कारी साहब पढ़ते होंगे सन, एक बार तू बन जा सोने दा फिर सारी खुदाई तेरी। माशाअल्लाह। तो मैंने अर्ज किया कि सबसे ज्यादा दुरूद फैसलाबाद में, लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। आप सुभान अल्लाह और एक बार कह लें, ऊंची कह लें। इसका भी एक फायदा है। सुबह आपको शायद कोई दुकान पे बैठे कह दे कि सुनिया दियां महफलों में कदी 11वीं वाले का जिक्र ते कदी 12वीं वाले का जिक्र, ते इन्हां दी महफल में कदी तौहीद का तो जिक्र ही नहीं होया। इनकी महफल में कभी तौहीद का तो जिक्र ही नहीं हुआ। हम कहते हैं नादानो ये तुम्हारा हमारे ऊपर इल्जाम है। क्या है? इल्जाम है। कौन कहता है हमारी महफल में तौहीद का जिक्र नहीं होता? खुदा की कसम, अंदाज अपना अपना है, स्टाइल अपना अपना है। हमारी कोई मजलिस भी ऐसी नहीं है जिसमें जिक्र मुस्तफ़ा तो होता हो पर जिक्र खुदा ना होता हो, जिक्र औलिया तो होता हो, जिक्र खुदा ना होता हो। स्टाइल अपना है, तरीका अपना है, अपना अपना करने का अंदाज है। हमारी महफिलों का स्टाइल क्या है? खतीब की जुबान पर जिक्र औलिया होता है, सारे मजमे की जुबान पर जिक्र खुदा होता है। एड़ा तो सुभान अल्लाह क्या है? ये किसी वलीदा भी कह रहा? क्यों जी? ओ बोलो तो सही यार। एड़ा सुभान अल्लाह क्या किसी नबी दा जिक्र है? किंदा जिक्र है? ते कम अज कम सवेरे ये तो दलील याद रहनी चाहिए कि नहीं? हमारे बुजुर्ग फरमा करते हैं हमारे दलाइल बड़े पक्के हैं, लेकिन अफसोस के असी उन्हीं कच्चे हैं। हमारे दलाइल बड़े पक्के हैं लेकिन हम उतने ही कच्चे हैं। वो एक जमाने में किसी अजीम इंसान ने कहा था कि हमारा केस तो बड़ा मजबूत है लेकिन अफसोस कि हमें वकील कमजोर मिले। हाँ जी, तो केस छोटा जा हो तो गुंजला पईयां हो, लेकिन वकील ताकत वाला कर लिए, महंगा वकील कर लिए, हाँ जी, तो वो केस जितवाता या नहीं जितवाता? तो केस मजबूत हो तो वकील ही थका कर लिए तो फिर क्या होता है? बंदा वकील केस हरवा देता है। तो हम कमजोर हैं। अफसोस कि हमारा स्टेज आज गवैयों की नज़र हो गया और हमारा स्टेज आज मरासियों की नज़र हो गया और उनकी नज़र हो गया कि जो पहले कहते हैं इतना दोगे, आएंगे तो इतना दोगे, जाएंगे तो इतना दोगे। लेकिन आप पे भी अफसोस है कि आप भी फिर उन्हीं को स्टेज पे फिर बुला लेते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी आप रुके नहीं हैं, आप उसी जगह पे हैं। वो इकबाल ने कहा था अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी ना खुश, कि मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह ना सका कंद, बात वही करता हूँ समझता हूँ जिसे हक, नए अबलाए मस्जिद नए तहजीब का फरजान। ये अभी आज की बात है, मुझे कोई दोस्त बता रहा था 85,000 रुपया एक मौलवी साहब ने अपने अकाउंट में बुलवा लिया। पहले
तो फिर वो, हाँ जी, इतनी काफी है। तवज्जो का तालिब 85,000 रुपया पहले लिया, हाँ जी, तो फिर जो मौलवी साहब आए उन्हें बड़िया मिन्नतां कीतियां, मौलवी साहब जी बड़े बाज़ौक लोग हाँ, बड़ा अच्छा स्टेज हो जाता है। उन्हें कहा जी बाकी गल ही कोई नहीं, स्टेज की तो गल ही नहीं असी करते, हमें बस ये चाहिए तब आएंगे। अच्छा 85,000 रुपया उन्होंने दे दिया, मौलवी साहब आ गए। जब उनकी नात उनके लिए, तू तो कहता ना मैं ये हूं मैं वो हूं, खुदा की इज्जत की कसम है, ना दुनिया में कमी आने देंगे ना अगले जहान में रुसवा होने देंगे। लेकिन शर्त यह है कि नोटों के लिए नहीं, उनके लिए कभी उनकी नात पढ़ के दे, फिर कर्म नवाजी होने में देर नहीं लगेगी। तो खैर मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, तवज्जो का तालिब हूं। क्या बात कर रहा था? दुरूद पाक की बात है। हाँ जी, दुरूद पाक सबसे ज्यादा कहां पढ़ा जाता है? फैसलाबाद पाकिस्तान में। ये भी सर्वे रिपोर्ट है, सब तो ज्यादा बेईमानी की पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान सब तो ज्यादा झूठ कितने बोला जाता है। शेम आनी यार, फिर हमें शर्म आनी चाहिए। हाँ जी, ये बात करते हुए कि जिक्र सरकार का करने वाले हो, हमारे लबों पे दुरूद सलाम निकल रहा हो और हमारा किरदार उससे बदबू आ रही हो, झूठ की बेईमानी की उससे बदबू आ रही हो, डूब मरना चाहिए। इज्जत से वो जीने के काबिल है जो गली भी सजा रहा होता है, अपने इस तन बन को भी सजा रहा होता है। और सुनो, आखिरी जुमला है, अगर अपने तन मन को सजा लोगे ना गली सजाने के साथ साथ, फिर फायदा पता क्या होगा? खुदा की कसम, फिर फरिश्ते भी रशक करेंगे। फरिश्ते भी क्या करेंगे? रश करेंगे। मिलाद वाले मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे, बनाने वाला खुदा भी तुम पे नाज कर रहा होगा। वो फरिश्तों से फरमाएगा, तुम्ही ने कहा था ये बंदा कत्लो गारत करेगा, फसाद रेजी करेगा, खून रेजी करेगा, जमीन में फसाद बर्पा करेगा। जरा झांक कर देखो, इन्होंने मेरे यार की सुन्नत का रंग अपने ऊपर ऐसा चढ़ा लिया है, लोग देख इन्हें रहे हैं, कलमा इनके नबी का पढ़ रहे हैं। नूर आंखों पे तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। इस जहां में भी उन्हीं के दम से मुकद्दर चमका, हशर में उनकी शफात के हवाले होंगे। तो इस साल इस अंदाज में मिलाद मनाओ, गलियां भी सजाओ, बाजार भी सजाओ और अपने आप को भी सजाने की कोशिश करो। कारे माँ आखिर शुदो आखिर ज़ेमा कारे नशुद, मुश्त खाके माँ गुबारे कूचा यार नशुद, यार जिंदा सोहबत बाकी। वस्सलाम व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।